ऊपर बर्फीली पहाड़ियाँ हैं और ये है माड़ा गाँव। नमस्कार, देवभूमि उत्तराखंड में आपका स्वागत है। खूबसूरत ऊंचे ऊंचे पहाड़, बर्फ से ढकी हुई पहाड़ों के नीचे बसा हुआ ये खूबसूरत गांव बद्री धाम के नज़दीक, जो देश का प्रथम गांव माड़ा गांव। तो आज हम माड़ा गांव में दिखाएंगे आपको क्या क्या यहाँ पे दार्शनिक स्थल है। ये पौराणिक धाम है, देवताओं की ये योग धाम है। यहाँ पे सभी देवताओं ने यहाँ पे तप किए हुए हैं और उनके यहाँ पे जो निशान है, यहाँ दार्शनिक स्थल है वो है। तो माड़ा गांव में खूबसूरत अलकनंदा, सरस्वती नदी, गणेश गुफा, व्यास गुफा और पांडवों द्वारा स्वर्गारोहण की बहुत सारे दो दार्शनिक स्थल हैं, वो यहाँ पे प्रसिद्ध है। तो इन्हीं को देखने के लिए जो यात्री लोग हैं ये माड़ा गांव पहुँचते हैं। तो चलिए हम आपको यहाँ माड़ा गांव में इन सभी जगहों को आपको दर्शन कराएंगे। देवताओं की ये तपोभूमि है। तो ये यहाँ पे माड़ा गांव का गेट लग गया है। तो गेट के अंदर से यहाँ से अंदर यात्री लोग एक किनारे से दूसरे किनारे पहुँचते हैं। तो इस तरह से दोनों साइड में दुकानें लग जाती हैं। जो यहाँ के नागरिक होते हैं उनके यहाँ पे अपने जो दुकानें हैं उन पे ये लोग अपना जो सामान है, हाथों से बने हुए सामान भी बेचते हैं। तो ये उनकी आय का स्रोत होता है। तो यात्री लोग इस तरह से माड़ा गांव को निहारते हुए दोनों खूबसूरत पहाड़ों से होते हुए एक किनारे से दूसरे किनारे पहुँचते हैं। और इस तरह चलते चलते 15-20 मिनट आगे दार्शनिक स्थल हैं वो हमें दिखते हैं। बीच में जो स्थल है पर्यटक स्थल लगते हैं। तो यहाँ से गणेश गुफा के लिए रास्ता जा रहा है। तो जो लोग पहले गणेश गुफा देखने जाते हैं, व्यास गुफा देखने के, तो यहाँ से ऊपर चलना है। तो थोड़ी 10-15 मिनट ऊपर चढ़ के गणेश गुफा लग जाती है। यहाँ पे गणेश भगवान जी ने जो महाभारत की रचना की थी वेद व्यास द्वारा, उनके द्वारा बोली गई थी और गणेश भगवान जी ने सुन के जो महाभारत है उसकी रचना करी थी। तो इन्हीं गुफाओं में महाभारत की रचना हुई थी। तो ये देखिए व्यास गुफा है। तो ये पूरी जो गुफा है पोथी है, पोथी नुमा लगती है। ये वेद व्यास द्वारा जो ग्रंथ है वो इस तरह से ये पुस्तक नुमा, उन्हीं के द्वारा ये जो भी उन्होंने ग्रंथ लिखे थे उनको उन्होंने पत्थर में बदल दिया था अपने तप से। तो इस तरह से ये पोथी है, व्यास पोथी। तो ये व्यास जी की यहाँ पे इस तरह से मूर्तियाँ हैं। तो यात्री लोग दर्शन करते हैं, यहाँ गणेश गुफा के दर्शन, व्यास गुफा के दर्शन। तो इन्हीं पहाड़ों में ध्यान करते हुए गणेश जी सभी की ये तपोभूमि है। तो और ये है जहाँ से ये महाभारत काल में जो 500 पांडव थे यहाँ से स्वर्ग आरोहण के लिए उन्होंने प्रस्थान किया था। तो ये इतनी पावन ये पूरी धरती है, यहाँ देवभूमि है। सभी देवता लोग यहाँ विराजमान रहते हैं। और ये यात्री लोग ऊपर गणेश गुफा को देखते हुए नीचे उतर रहे हैं। तो ये चारों तरफ इस तरह से के दृश्य हैं, पहाड़ों में बर्फ़ से ढके हुए हैं। तो यहाँ का बहुत ही मौसम भी ठंडा रहता है। तो ये पूरा माड़ा गांव में दार्शनिक स्थल है। यात्री लोग यहाँ माड़ा गांव के धार्मिक स्थलों को देखने के लिए आते हैं। और देखिए इस यहाँ से पांडव लोग स्वर्ग के लिए गए थे। तो यहाँ उनकी जो स्टैचू है वो बना रखे हैं। तो पांडवों ने यहाँ से स्वर्ग प्रस्थान किया था पहाड़ी से होते हुए। तो ये माड़ा का
ब्यास गुफा और गणेश गुफा के दर्शन करके हम नीचे उतरे हैं। तो दूसरे किनारे पे इस तरह से सामने के विहंगम दृश्य दिखते हैं। और जैसे हम नीचे उतरते हैं, यहाँ पे कल कल बहती हुई माँ सरस्वती नदी ऊंचे ऊंचे पहाड़ों से निकल रही है और वहीं पे उनका मंदिर है। ऊंचे ऊंचे बर्फीले पहाड़ों से यहीं से माँ सरस्वती का उद्गम स्रोत है और यहीं से माता फिर पाताल लोक में लुप्त भी हो जाती हैं। कहावत है कि जब पांडव स्वर्गारोहण के लिए निकले थे तो यहाँ पे सरस्वती नदी को पार नहीं कर पा रही थी माँ द्रौपदी, तो भीम ने जो बहुत बड़ा जो शिला थी उसको पैरों के नीचे से तोड़ते हुए यहाँ पे सरस्वती नदी के ऊपर रखा था, तो जिससे कि पांचों भाई सरस्वती नदी को पार किया था माँ द्रौपदी के साथ। तो इसी कारण इसको भीम पुल भी कहा जाता है। तो ये बहुत ही प्रसिद्ध है ये जगह। तो यहाँ पे पांचों भाइयों के स्टेचू बने हुए हैं, उनकी स्मृति चिन्ह के रूप में पांचों पांडवों के, पांचों भाइयों के जो स्टेचू है, साथ में उनका जो कुत्ता है उसका भी स्टेचू बना हुआ है। तो यहीं से पांचों भाई स्वर्गारोहण के लिए निकले थे और ये पूरा माणा गांव यहाँ से नज़ारा, आसपास के इस तरह से जो दृश्य है। तो इन स्टेचू को देख के उस टाइम का जो समय है वो याद आता है, किस तरह से पांडव लोग अपने शरीर सहित स्वर्ग प्राप्ति के लिए यहाँ से प्रस्थान किया होगा। तो ये वही रास्ता है। महाभारत युद्ध के बाद जब अपना राजपाट त्याग के पांचों भाई यहाँ से सीधा स्वर्ग के लिए निकले थे, तो धीरे धीरे करके सब इतने थक चुके थे कि द्रौपदी जी ने तो यहीं पे आके अपना जो शरीर है वो त्याग दिया था। तो यहाँ पे आगे उनका मंदिर है। द्रौपदी की मृत्यु के बाद चारों भाई इन्हीं रास्तों से हुए और आगे बढ़ते गए। तो इस तरह से बढ़ते बढ़ते धीरे धीरे करके और आगे जाके धीरे धीरे करते एक एक करके चारों भाइयों ने अपने शरीर को त्यागा। केवल युधिष्ठिर अपने शरीर सहित स्वर्ग में पहुंचे थे। और ये देखिए यहाँ के सुंदर नज़ारे, बड़े बड़े पहाड़ हैं और यहाँ पे सेल्फी पॉइंट है माना गांव का। तो ये यात्री यहाँ पे सेल्फी लेने के लिए खासकर यहाँ पे पहुँचते हैं, क्योंकि यहाँ का पूरा व्यू, पूरा माणा गांव का व्यू आ जाता है यहाँ पे। और बहुत ही सुंदर यहाँ पूरा पहाड़ों के नज़ारे और खूबसूरत जो चारों तरफ के दृश्य यहाँ से दिखते हैं। सेल्फी पॉइंट के पास ही माँ द्रौपदी जी का मंदिर है। यहीं तक आके उन्होंने अपना शरीर है सबसे पहले त्यागा था, तो उनकी स्मृति जिनके रूप में यहाँ पे उनका मंदिर बनाया हुआ है। और यहाँ से हम उस तरफ के माणा गांव के चारों तरफ के जो खूबसूरत पहाड़ियाँ हैं और नीचे अलकनंदा नदी और बीच में गांव है, खूबसूरत नज़ारे हैं वो यहाँ से बहुत ही चारों तरफ के दिख जाते हैं। ये है माणा गांव, तो दूर से ऐसे दिखता है। ऊपर बर्फीली पहाड़ियाँ हैं और ये है माणा गांव। बहुत ही सुंदर नज़ारे हैं यहाँ के। और हम आए हैं आज बद्रीनाथ धाम में, हमने दर्शन किए हैं। उसके बाद हम माणा गांव में आए हैं और यहाँ से हमने पूरा यहाँ सीमा तक हम पहुँच चुके हैं और बहुत ही हमको अच्छा लगा यहाँ पे आके। और बहुत ज़्यादा यात्री यहाँ पे आते हैं और ये आखिरी गांव है सीमा पे, तो इससे ऊपर कोई गांव नहीं है। और ये विशालकाय पहाड़ है, चट्टानें हैं, विशालकाय चट्टानें हैं और चारों तरफ देखिए बर्फ ही बर्फ, अद्भुत नज़ारे। उत्तराखंड देवभूमि, हमारी देवभूमि, ये बहुत
बहुत ही अद्भुत नज़ारे। जय उत्तराखंड, जय देवभूमि।